नागपुर हिंसा पर बड़ा अपडेट सामने आया। हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गाड़ियों में तोड़फोड़ करते जिहादी दिखाई दे रहे हैं। नागपुर के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। नागपुर के महल क्षेत्र में सोमवार रात करीब 8:30 बजे हिंसा भड़क उठती है। जिहादियों ने शहर में पथराव किया और तोड़फोड़ की, घरों पर पथराव किया और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी। पुलिस पर भी हमला किया गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिहादी किस तरीके का उपद्रव मचाया है। नागपुर में हिंसा भड़काई गई है, गाड़ियों में आग लगाई गई है, गाड़ियों के शीशे को तोड़ा गया है। पूरे घटनाक्रम की 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। आप ये तस्वीरें देखिए आगजनी के बाद नागपुर के महल क्षेत्र का ये क्या हाल है और उसके बाद की ये तस्वीर जहां पर हिंसा का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए जिहादी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बड़ा अपडेट। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर जब आगजनी की गई उसके बाद सुबह का ये हालात है कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए, क्या तस्वीरें सामने आई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिहादियों द्वारा किस तरीके से गाड़ी पर पथराव किया जा रहा है, लाठी से गाड़ी पर मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं। आप उपद्रव देखिए जिहादियों का किस हद तक ये बर्बरता की तस्वीर नजर आती है। आप तस्वीर लगातार दोनों ही तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की हिंसा भड़काई गई है नागपुर में। रात 8:30 बजे हिंसा की तस्वीर आती है। भारी संख्या में जिहादी चेहरे पर नकाब बांधे हुए अपने चेहरे को ढके हुए नजर आते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सवाल एक यही मन में उठता है कि जब इतने पत्थर वहां पर सड़क पर खैर आज भी देखे गए, तस्वीर यही है और सवाल यही है कि आखिरकार ये पथराव हुआ कैसे, इतने पत्थर आए कहां से, क्या ये सोची समझी साजिश थी जिहादियों की। तमाम सवालात हालांकि मन में है और आप दोनों ही तस्वीरें देख सकते हैं। घर के बाहर की ये तस्वीर, पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई है, उसके बाद ये जली हुई तस्वीरें नजर आती है। दूसरी तस्वीर कि किस तरीके से आग लगाई गई, किस तरीके से आगजनी की गई, किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया, फूंका गया। दोनों ही तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद रात करीब 8:30 बजे नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क उठती है। कई इलाकों में आगजनी की जाती है, पुलिस पर पथराव किए जाते हैं, 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। हालांकि बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि 65 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब आगे की कार्रवाई भी उनसे पूछी जाएगी कि किस तरीके की ये साजिश थी, पथराव कहां से आए, पत्थर कहां से आए इनके पास, और पहले से इनका प्लान था जिहादियों का। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए और ये भी हमारी संवाददाता ने बताया था कि ये जो जिहादी यहाँ पर पहुंचे हैं अमूनन ये नागपुर के नहीं बताए जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये क्या बाहर से बुलाए गए थे, ये किसकी प्लानिंग थी, तमाम तस्वीरें। पुलिस ने उसमें मध्यस्थता की। जिन्होंने जो सुबह का आंदोलन किया उन पर नियम के अनुसार गुने भी दाखिल हुए हैं। लेकिन रात को ये सब सिस्टम, अभी जिस गली में अपन है उस गली में भी हिंदू और मुस्लिम बांधवों के मकान है, जहां अपन खड़े ना उस गली में भी। लेकिन नुकसान सिर्फ हिंदू बांधवों के घरों को हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्लानिंग के साथ है और ये सब नागपुर से बाहर से आने, कोई मोमिनपुरा से बालदारपुरा आए, बालदारपुरा से मोमिनपुरा गए, कोई हसनबाग से आए, कोई ताजबाग से आए, और सभी के पास वीडियो है और प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं है। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहां, इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। अभी मैं सुबह जाके आया और मैं जानकारी लूंगा। और जहां जिस एरिया में तहसील पुलिस स्टेशन के एरिया में वो सारा एरिया है, तहसील पुलिस स्टेशन के उचित बर्ताव नहीं करने के लिए कल वो घटना घडी, ऐसा मेरा आरोप है। आज मैं वहां के अवैध साठे केले असतील किंवा अवैध वाहतूक केली असेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, फौजदारी कारवाई केली जाईल। व्हॅलिडिटी व्हॉट्सअप
अध्यक्ष महोदय, दोनोंही प्रश्नामध्ये एकच विषय येतो. खरं आहे की माननीय मुख्यमंत्री तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्नेहल जोशी नागपुर से जुड़े हुई है, बाबूलाल राठौर संभाजी नगर से, और हमारे साथ मनीषा मुंबई से जुड़े हुई है। पहले स्नेहल आपका ही रुख करूंगे। स्नेहल, अभी क्या सुबह हालात बने हुए हैं नागपुर में, क्या जानकारी? बिल्कुल, नागपुर की हालत जो है वो 10 पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू लगाया गया है, और जिस एरिया में सबसे ज्यादा ये दुर्घटना हम कह सकते हैं जो हुई है, वहां पर हम है। एक दहीकर फैमिली के साथ मैं हूँ इस समय, और दहीकर फैमिली को जिस तरीके से ये पूरा जो है वो सिचुएशन का सामना करना पड़ा, उसके साथ है। दीदी, क्या बताएंगे, कल जब आप आई कॉलेज से तो आपको क्या नजारा दिखा, और कितने समय, वो क्या समय था? 6:30 के अराउंड कॉलेज से वापस आ रही थी। मैं जब वापस आ रही थी कुछ 26 मिनट से करीब 800 से ज्यादा लोग नजर आए, और लोग पत्थर वगैरह फेंक रहे थे। आप पूरा बाहर अंदर इसमें से बोला हमारे नक्शा पर। स्नेहल, आपके नेटवर्क मुझे लग रहा है शायद नहीं आ रहे। बाबूलाल का रुख करूंगी। बाबूलाल, हमने पहले भी ऐसे मुद्दों पर बात की है, हालांकि जिस तरीके से जिहादियों का उपद्रव सामने आता है, क्या लग रहा है जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश कहीं ना कहीं बताई जा रही है, जो पत्थरों की संख्या, इतने पत्थर आए कहां से, तमाम सवाल उठ रहे हैं। बाबूलाल, बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से सोचा समझा प्लान इन जिहादियों की तरफ से किया गया है। देखिए, कल दिन भर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया। दरिंदे औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने को लेकर पीएम को ज्ञापन दिया गया, लेकिन इन जिहादियों ने नागपुर में शाम के बाद रात के समय में इस तरह से जो दंगा फैलाया, ट्रकों भर के पत्थर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पत्थर ही नहीं, जो चाकू छुरे तलवारें भी सामने आई है। जानकारी ये मिल रही है कि इन जिहादियों ने सिर्फ हिंदुओं के वाहनों को टारगेट किया है। जिन वाहनों के ऊपर हिंदू धर्मों का निशान या चिन्ह था, उनको पूरी तरह से जला दिया गया है। वहाँ 3 मीटर की दूरी पर जिहादियों के वाहन थे, लेकिन वहां पर उनको कुछ भी खरोच नहीं आई, उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो एक सोचा समझा प्लानिंग के तरफ से ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया गया, हिंदुओं के घर जलाए गए। लेकिन इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र के पुलिस हाई अलर्ट पर है। खास करके छत्रपति संभाजी नगर की हम बात करें तो छत्रपति संभाजी नगर जिले में ही दरिंदे औरंगजेब को गाड़ा हुआ है, और औरंगजेब की कब्र पर 2 दिनों से पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था। लेकिन कल रात में नागपुर की इस घटना के बाद और बड़ा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है इस दरिंदे की कब्र के ऊपर। कोई भी अब वहां नहीं जा सकता। परिसर की दुकानें फिलहाल बंद बताई जा रही है, लेकिन नागपुर की हिंसा को लेकर पूरे राज्य की पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हाँ बिल्कुल, मनीषा का रुख करेंगे। मनीषा, महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से फिलहाल की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? मनीषा जी बिल्कुल, जब से औरंगजेब का मुद्दा छिड़ा है तब से जो है जिहादियों की हलचल जो है महाराष्ट्र और मुंबई में जो है बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल जो नागपुर में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई है, उस पर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है कहा है कि जो पत्थरबाजी की घटना है वो बिल्कुल ही नहीं है। साथ ही जो में शामिल होंगे, जो भी पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, उन पर जो है कड़क कार्रवाई करने को आदेश है वो नागपुर के कमिश्नर को जो है मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। आपको बता दें कि जब से औरंगजेब का मुद्दा छिड़ा है, औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात हो रही है, तब से जो है जिहादियों को जो है कहीं ना कहीं जो है तकलीफ होने लग गई है, और जिसकी वजह से जो है एक सोची समझी साजिश की ओर ये जो नागपुर की घटना है वो इशारा करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल जो है पूरे महाराष्ट्र भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से जो है एक व्यापक आंदोलन छेड़ा गया, और जो है विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि औरंगजेब की कब्र जो है वो हटा दिया जाए, और इसे लेकर ही जो है एक जो है नागपुर में जो भी घटना जो हुई है बिल्कुल। मनीषा, स्नेहल का रुख करेंगे। स्नेहल के साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा और क्या महसूस किया। स्नेहल, एक बार उनसे बातचीत करके पूरा मामला जानिए।
बिल्कुल हमारे साथ आस्था दहीकर है। ये जो है बच्ची, इसने पहली बार जो जिहादियों को धमकाते हुए देखा है। वो जब स्कूल से आ रही थी, कॉलेज से आ रही थी, तो उसका ऑटो जो है वो इस बस्ती के अंदर आने के लिए उन्होंने टकराव किया, उन्होंने धमकी तक दी। क्या धमकी दी थी बेटा, क्या बताएंगे? उन्होंने बोला था कि तुम यहाँ से सामने मत जाओ वरना तुम जिंदा बचोगे कि नहीं इसकी गारंटी हम लोग नहीं देते। हम लोग का ऑटो रोक दिया था, आने नहीं दे रहे थे आप। और वो करीबन 800 से 900 लोग थे जिनके हाथों में पत्थर वगैरह थे और वो लोग वहीं से मारधाड़ करते हुए ही यहाँ आ रहे थे। जैसे मैं घर के अंदर आई, वो लोग हमारे गली के अंदर घुस गए। बिल्कुल उनके पास किस तरीके से जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए। आपकी गली में सबसे ज्यादा बड़ा हंगामा हुआ, सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है वो आपके एरिया की फोड़ी गई। और विशेष बात यह है कि जितने हिंदुओं के, क्योंकि ये राम मंदिर का एरिया माना जाता है कि महल के राम मंदिर जो है, ये प्राचीन राम मंदिर का ये पूरा एरिया है, और यहीं पर जितने हिंदुओं के घर है वो हिंदुओं के घरों में ही जिनकी गाड़ियों पर कुछ लिखा हुआ था वही तोड़ी गई थी। क्या बताना चाहेंगी, क्या उनके पास क्या क्या औजार आपको नजर आए, क्या चीजें उनके पास नजर आई? उनके पास बड़े बड़े डंडे थे, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के, जैसे सीमेंट के बड़े बड़े ये रहते वो थे। मतलब ये कहीं ना कहीं से उन्होंने लाके रखे थे कि आसपास कंस्ट्रक्शन साइट कहीं पे भी नहीं है जहाँ से उनको ये मिल जाएगा। तो ये था, वो लोग लेके नारेबाजी कर रहे, चिल्ला रहे, गाली गलौज कर रहे हैं और वो सारी चीजें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और उन्होंने स्कूटी वगैरह भी हमारे उठा की गाड़ी के ऊपर तोड़ी, हमारी पूरी गाड़ियां टूट के। ये सारी चीजें ऐसे नहीं लगा कि नॉर्मल पत्थर थे, वो पूरे के पूरे सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर थे और ईंटें थी जिससे वो हुआ। बिल्कुल, और जो कुंडी भी थी ना, वो तुलसी मैया की कुंडी थी और वही उठाकर एक हिंदू के गाड़ी पर तोड़ी गई। दीदी जो है वो दहीकर दीदी ये अकेले घर में थी और इनका कहना है कि उस समय महिलाओं की संख्या जो है। चलिए, बिल्कुल स्नेहल, इनकी मानसिकता समझनी होगी कि जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्ची को भी बोला, किस तरीके से उन्होंने बातचीत की और ये पथराव इनके पास कहां से आया, तमाम सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल तमाम संवाददाता आप लोगों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।